दिखाऊंगा आपको। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं हम लोग इस समय संकट मोचन मंदिर के प्रांगण में खड़े हुए हैं और हमारे सामने विराज हैं हमारे सुहावल के राजा संकट मोचन महाराज। और आइए हम मिलते हैं गुरु जी से और जानते हैं महाराज जी के बारे में। तो गुरु जी प्रणाम, सादर प्रणाम। भगवान सुखी रखे। और इष्टो मित्रों, श्री संकट मोचन आश्रम मंदिर ये बहुत प्राचीन है। जो भी श्रद्धा भाव से यहाँ आता है, भगवान का स्मरण करता है, उसके सारे मनोरथ भगवान पूरा करते हैं। मानिए महाराज, मेरे को यहाँ सेवा करते करीब 36 साल हो रहे हैं। जी जी। और मैंने अनुभव किया कि जो भी यहाँ आता है वो इनको फिर भूलता नहीं, बार बार आने का प्रयास करता है और करता ही रहेगा वो। इसलिए आप लोगों से निवेदन, कभी हनुमान जी के दर्शन करिए और अपना मनोरथ पूरा करिए। जी जी। इनकी माया बड़ी अद्भुत है। इसी परिसर के बाहर 2 समाधियां हैं। एक नरसिंह बाबा की है, जी जी। एक खाकी बाबा की है। जी जी। उनके परिक्रमा करने से जितने जटिल रोग होते हैं, जी जी। सारी बाधाएं दूर होती हैं। जी जी। दैहिक, दैविक, भौतिक जितनी प्रकार की बाधाएं हैं जी। सभी दूर करते हैं। से जय संकट मोचन महाराज की जय जय। तो आप सब ने देखा, हमारे गुरुजी ने यहाँ की महिमा का वर्णन किया और जो यहाँ की सच्चाई है हम सब आम लोगों से भी जानेंगे और रूबरू होंगे जो यहाँ आने वाले लोग हैं, और आपको दिखाएंगे कि महाराज की कृपा कितनी अतुलनीय है। और हमारे सामने हैं एक भैया। जय श्री राम। जय श्री राम। तो भैया आप कहाँ से पधारे हैं? मैं तो इटवा से आया हूँ। जी जी। मेरे एक दोस्त हैं दुबई, जो रीवा के हैं। जी जी। उनकी बच्ची को बहुत तकलीफ थी। जब से प्रभु का आशीर्वाद मिला है लालू स्वामी का, तब से उन्हें बहुत आराम लगा है। इसीलिए मैं उनके दर्शन के लिए आता रहता हूँ। बहुत अच्छा। आज तो पहली बार आया हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि हमेशा आता रहूँ। मुझे अभी तक मालूम नहीं था। जी जी जी। लेकिन जैसे मालूम पड़ा तैसे मैं महाराज के दर्शन के लिए आया और उनके लिए ही दवा लेने आया हूँ। जी जी। प्रभु से इच्छा यही है कि सबको खुशहाल रखें। जय श्री राम। तो हमारा सफ़र इसी तरह जारी रहेगा और हम यहाँ की जो महिमा है उसको आपके सम्मुख रखेंगे और बताते रहेंगे और लोगों से भी मिलेंगे और उनकी जो किस समस्याओं को लेके लोग आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं महाराज जी की कृपा से, सन्यासी बाबा की कृपा से, सब वो आपको हम रूबरू कराएंगे, दिखाएंगे अगली कड़ी में भी। और ये निरंतर हमारा प्रयास जारी रहेगा। और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल में तिवारी जी सुहावल ब्लॉग। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें ताकि हम और भी आपके लिए कुछ आगे बढ़ के और ये सब चीज़ों की जानकारी आपके सम्मुख ला सकें। धन्यवाद। मैं शंकर तिवारी। तो दोस्तों, आइए हम पता करते हैं, एक कोई व्यक्ति आए हुए हैं अपने परिवार के साथ और उनसे पता करते हैं कि उनकी क्या मनोकामना थी, पूर्ति किया महाराज जी ने, और वो कैसे, कहाँ से आए हुए हैं। तो भैया जय श्री राम। जय श्री राम। तो भैया आप कहाँ से आप पधारे हैं, और सबसे पहले आप अपना परिचय दें। परचंड लौरी गांव से हूँ। जी जी। जिला सतना ही है मेरा। जी जी। तो इस जगह में आपका आने का क्या उद्देश्य है, मतलब कैसे आप आए हैं यहाँ पे? मैं तो लड़के किस्में आया था, लड़की मेरी 3 हो गई थी। जी जी। पहले एक बार लड़का हुआ तो ख़त्म हो गया था। जी जी। दोबारा ये बोले कि अब यहाँ वहाँ जाने से शायद है कि लड़का हो जाए, जी जी। इसकी वजह से आया था। तो क्या आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई? हाँ, हो गई ना। जी जी। इसीलिए आज आया हूँ कन्याकुमारी खवाना वाना। अच्छा अच्छा। तो
माता जी आप भी कुछ इस विषय में बताएंगी? पुत्र रत्न की प्राप्ति आपको हुई तो मतलब बहन को हुई है, साली हुई। अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा, आपकी सिस्टर को तो उन्हीं के पर्पज में आप आए हैं, वो लोग भी आ रहे हैं। तो आपका पधारना कहाँ से हुआ है? श्यामनगर। अच्छा, श्यामनगर से आई हैं आप। श्यामनगर जिला सतना। तो क्या खुश हैं आप? हाँ खुश हैं। तो आज आपको कुंवारी खिलाना है उसी पर्पज में। तो आप सबने देखा कि हमारे बीच कुछ लोग थे जिन्होंने अपना बताया, और एक भैया और हैं जो आए हुए हैं। तो भैया सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम रामचंद्र हड़िया है। आप किस उद्देश्य से आए हैं भैया यहाँ? मैं वही पूजा करने आता हूँ और वो मेरे बाल बच्चे नहीं हो रहे थे यहाँ से। अच्छा अच्छा, आपको बाल बच्चे नहीं हो रहे थे तो आपने मतलब क्या इस महाराज जी की कृपा आपको प्राप्त हुई? हाँ हुई, एक लड़की हुई, अभी 2.5 साल की हो चुकी है। तो दोस्तों आपने देखा, इसी तरह अन्य लोग भी जो भी आते हैं यहाँ पे और अपनी मनोकामना पूर्ण होने के उपरांत और भगवान का जो है प्रभु का धन्यवाद देने के लिए अपने स्तर से वो लोग यहाँ पे आते हैं। और ये सफ़र जारी रहेगा, आगे भी हम आपको लोगों से मुलाकात करवाते रहेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल के साथ, और हम आपको आगे भी यहाँ के रहस्यों के बारे में पर्दा उठाते रहेंगे और यहाँ के जो चमत्कार हैं और महाराज की कृपा लोगों पे जो निरंतर होती है संकट मोचन महाराज की, उसके बारे में आपको अवगत कराते रहेंगे। और ये बहुत ही पवित्र और बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है, संकट मोचन महाराज का धाम है। यहाँ आने के लिए आप जो है सतना जिले के सुहावल ग्राम में उपरहटी मोहल्ले में ये मंदिर स्थित है। तो जैसे भी हो सभी श्रद्धालु यहाँ अपने तरीके से अपनी मनोकामना लेके आते हैं और प्रभु उनकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं और फिर खुशी खुशी अपने घर जाते हैं। तो आइए हम मिलाते हैं आपको एक और शख्स हैं जो आए हुए हैं अपनी समस्या में, तो जानते हैं कि उनकी क्या समस्या है। तो अंकल आप ये बताएं, सबसे पहले अपना परिचय दें। परिचय, मेरा नाम अरुण कुमार सोनी है, मैं नागौर से हूँ। जी अच्छा, आप नागौर से हैं जी। तो आप किस उद्देश्य से यहाँ पधारे हैं? इससे आए सर, क्या कि थोड़ा सा तबीयत खराब है 6-7 महीने से, जी। तो उसी के बारे में आए दवा लेने पंडित जी से। अच्छा, तो भैया यहाँ पे जो है दवा लेने के लिए आए हुए हैं और हमारे गुरुजी जो है आयुर्वेदिक दवा का भी वितरण करते हैं और यही महाराज जी की कृपा से ही करते हैं, संकट मोचन महाराज जी की कृपा से, और जो यहाँ सन्यासी महाराज हैं इन्हीं की कृपा से ये दवा, जो भी चीज़ ये एक दवा के रूप में देते हैं वो लोगों को कारगर होती है और बहुत हद तक लोग जो है संतुष्ट होके जाते हैं। और कई ऐसे असाध्य रोग हैं जिनको कुष्ठ हो गया, चर्म रोग हो गया, जिसमें लोग परेशान रहते हैं, कई वर्षों से अथक परेशानी से जूझने के बाद उनका निदान यहाँ होता है महाराज जी की कृपा से। तो आइए चलते हैं, हम यहाँ के स्थानीय निवासी खड़े हैं भैया, उनसे परिचय लेते हैं और जानते हैं सन्यासी महाराज की कहानी। तो भैया सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मैं नीरज सिंह बरगाही, यहीं का सुहावल का निवासी। तो भैया आप हमें कुछ जानकारी दे सकते हैं, ये जो आप चौरा देख रहे हैं जो यहाँ पे समाधि है, तो ये समाधि कैसी बनी हुई है? ये समाधियाँ हो गए महात्माओं की हैं यहाँ, जो पूर्व दिनों में ऐसे से गुरु महात्मा तपस्वी भक्त थे। उनमें से एक ये हमारे नरसिंह दास महाराज हैं, इनके ऊपर बहुत कृपा थी हनुमान जी स्वामी की। ये स्वामी जी की कृपा से इनके कारण काफ़ी यहाँ के आपदाएं जो आती थी, प्राकृतिक हो या भौतिक किसी तरह की, उनमें इनकी आशीर्वाद से सब दूर होती थी। तो इनके बारे में और कुछ हमें विस्तार से आप बता सकते हैं? जी, इनके विषय में बस सुनी काफ़ी बातें हैं अपने पूर्वज और यहाँ के विशिष्ट महापुरुषों के द्वारा, और जहाँ तक हम भी बताने के हिसाब में बता रहे हैं कि इनको सिद्धियाँ बहुत अजब गजब की थी। तो जैसे कोई एक आध दिन की कहानी जो है आपको जो पता हो बता सकते हैं? जी, ऐसा हमने भी सुना यहाँ के अपने पूर्वजों से, उन्होंने बताया इनको बहुत सिद्धियाँ थीं। जैसे कि कभी कभी कहते थे
कि बुखार आ जाए किसी को, यदि उनसे थोड़ा सा उनको भभूत दे दिया जाता था तो ठीक हो जाती थी। चमत्कारें इनकी ऐसी थी कि कभी कभी नदी जाते थे, वहाँ पे जो मछलियाँ होती थी तो ये ना कोई शस्त्र ना कोई औजार, सिर्फ अपने अंदाज से इस तरह हाथ से कसते थे ठा और वो मछलियाँ खत्म हो जाती थी और उनको लाते थे। लाने के बाद उनका भोजन पान जो भी जैसा हमने देखा तो नहीं, लेकिन कहा गया करके, और जो उसकी हड्डियां होती थी उनको ले जाके पुनः उन्हीं गंगा माई में जाके और इस तरह से रख के कहते थे जब दौड़ जा भाग जा, तो उसी तरह पुनर्जीवन में आ जाती थी और तैरने लगती थी। अरे वाह, बहुत अच्छा। तो ये हो गया इनके बारे में एक संक्षिप्त। और ये दूसरा एक और बना हुआ है जो ये यहाँ पे समाधि, ये किसकी है? खाकीदास महाराज थी, इनके बाद में वो आए, उनको भी इनकी कृपा हुई, उनके गुरु हो गए ये नरसिंह दास जी, उसके बाद वो हो गए उनके शिष्य खाकीदास जी महाराज। मैं एक चीज़ और बताऊंगा, इनकी एक बहुत विशेषता है नरसिंह दास महाराज की कि इस गांव में आज विगत कई वर्षों से एक जो बीछी होती है जिसको अपन लोग गांव हाँ, बिच्छू कहते हैं हम उसे, कहते हैं, वो यहाँ प्रताप है कि कभी भी नहीं निकल सकती। बहुत बहुत अच्छी बात। मतलब कभी यहाँ बिच्छी नहीं देखी गई। ऐसा कभी हम लोग आज की पीढ़ी में रह रहे हैं, मौजूदा स्थिति में हैं, हमने कभी आज तक यहाँ बिच्छू को निकलते नहीं पाया और पूर्णतः सत्य है। इस पूरी बस्ती में कि यहाँ मंदिर में? उपराहटी बस्ती पे जहाँ इनका मूल समाधि है, उससे लगे जो यहाँ के जनवासी हैं इस क्षेत्र में, इधर कहीं भी बिच्छू नहीं निकलती, बिच्छू नहीं निकलता। तो दोस्तों, आपने देखा और सुना यहाँ के जो सन्यासी महाराज हैं, नरसिंह दास जी महाराज और खाकीदास जी महाराज, ये विगत 500 वर्ष पहले यहाँ पे तप किया करते थे और ये संकट मोचन महाराज जी के शरण में रह के ही तप किया करते थे। उसी का नतीजा है कि जो है ये जगह है बहुत पुराने और प्राचीन समय से प्रसिद्ध है और दूर दूर से लोग आते हैं, देश के कोने कोने से लोग आते हैं। अभी कुछ समय पहले हमारे पास कुछ बाहर से आए हुए लोग थे जो सऊदीया से आए हुए थे, उनके दादाओं के समय से लोग यहाँ आया करते थे। वो पहली बार वो आए थे और शायद अभी मंदिर में है, मैं आपको दिखाता हूँ उनके बारे में। वो अपनी मन्नत पूरी होने के बाद, और चूँकि पहले से उनकी आस्था जुड़ी हुई है तो उनके दादा परदादा के समय से आ रहे हैं। उनके पिता भी आते थे और उनके पिता अब अस्वस्थ हैं, इसकी वजह से अब वो लोग यहाँ साल में एक बार ज़रूर आते हैं। और मैं चलिए मिलवाता हूँ उनसे। बहुत पुराना अजी नीराज भी है वो, जानते हो? अजी नीराज है ना, ये दामाद भी भारत में आपकी बड़ी खुशी होगी तुम्हारे तो विदेश जाने का प्रोग्राम कब का है? 21 को यहाँ से जाएंगे, 22 को हमारे कहाँ? सऊदी अरब। अरे शाबाश। तो दोस्तों आइए हम
जो यहाँ भक्त आते हैं उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ से उनकी क्या चीज़ें मन्नतें पूरी होती हैं और क्या क्या हुई हैं और इनकी आस्था कैसी है। तो भैया सबसे पहले आपको परिचय जानना जय श्री राम चाहेंगे। भाई साहब, मेरा कहाँ से परिचय हैं आप? अविनाश पांडे, मैं सतना से हूँ। जी मैं यहाँ पिछले 5 वर्षों से आ रहा हूँ। जी जी मुझे मेरे मित्र के द्वारा मैं यहाँ आया था। जी तो मुझे यहाँ असीम शांति की अनुभूति, जी अपने से आपकी जो दुख दुविधाएं रहेंगी वो यहाँ आराम से दूर होती हैं। जी महाराज जी का बहुत अच्छा व्यवहार है। हनुमान जी तो सब पे आशीर्वाद बनाते हैं। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है। और आप क्या मन्नत यहाँ लेके आए थे कभी? मैं मन्नत यहाँ पे कुछ नहीं लेके आया था। मेरी एक परेशानी हुआ करती थी जो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा जी जी कि मैं शराब का सेवन बहुत करता था। जी जी आज मुझे 5 वर्ष हो गया इस मंदिर में आते। मैं शराब पूरी तरह से त्याग चुका हूँ, ना दवाई ना कुछ, वाह, बहुत खाली अच्छा। महाराज जी के आशीर्वाद से। जी जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। आइए दोस्तों, हम एक और शख्स हैं जिनसे परिचय लेते हैं और जानते हैं उनके बारे में, कैसे यहाँ पे उनका आगमन हुआ। तो भैया आप सबसे पहले अपना परिचय दें। मैं अवधेश शिवहरे, दीपांशी स्वीट्स, पन्ना रोड, अमोधा, जी जी वहाँ का निवासी हूँ। AKS कॉलेज के सामने मेरा दीपांशी गर्ल्स हॉस्टल आज भी संचालित है। जी जी संकट मोचन सरकार से मेरी बहुत पुरानी आस्था है और ये यहाँ के जुड़ने का सहयोग यहाँ के गुरुजी हमारे उनको जाता है। उन्होंने मुझे प्रेरणा दी और मुझे यहाँ जुड़ने का सौभाग्य मिला। मुझे कई बार जो है आदेश हुआ कि आप आओ, मैं नहीं आ पाया। इसके बाद पता नहीं क्या हुआ और मैं आया और जब से सरकार से जुड़ा हूँ तो अनवरत शनिवार और मंगलवार बिना दर्शन के मुझे मतलब शांति नहीं मिलती। तो मन की शांति के लिए और एक बहुत बड़ा विश्वास, बहुत ही हमारे संकट मोचन सरकार बहुत ही जो है प्रतिष्ठित प्रतिमा और उनका जो शक्ति कह लीजिए या विश्वास कह लीजिए बहुत बड़ा है। और हमारे गुरुजी जिन्होंने हमको जोड़ा, उनके लिए मैं हार्दिक प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने मुझे जोड़ने का सौभाग्य दिया। धन्यवाद। तो दोस्तों आपने देखा हमारे शिवहरे जी जो दीपांशी स्वीट संचालक हैं और इनका हॉस्टल भी है और काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। और ये यहाँ पे इतिहास कहा जाए तो लगभग 800 वर्षों पूर्व का है और इतने पहले का इतिहास तो ये कन्फर्म है कि ये प्रतिमा इससे 800 वर्षों के इधर की नहीं है। और उधर का इतिहास अभी जो अज्ञात है, जिसके बारे में हम आपको आगे की कड़ी में कभी बताएंगे यदि हमें इसके बारे में पता चला। तो आइए और हम लोगों से मिलते हैं और जानते हैं यहाँ के बारे में। और महाराज की कृपा सब पे बनी रहे। जय संकट मोचन महाराज। जन के आज विलंबन की जय आतुर तो